नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5, 6, 7 सितंबर तक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपने देख लेंगे। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं तीनों दिनों के वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों डेली आपको है जो पीडीएफ तो मिलती रही थी, लेकिन किसी कारणवश है जो साथियों सेशन आपको नहीं मिला था, तो तीनों दिन के जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो इस सेशन को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्धाभ्यास है जो साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्धाभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्धाभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा, बीकानेर के अंदर। भारतीय सेना और अमेरिका के सैनिकों का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास राजस्थान के बीकानेर में होने जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का यह 20वां संस्करण 9 सितंबर को शुरू होगा और इसमें 600 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। अभ्यास 9 से 22 सितंबर तक चलेगा, यानी 14 दिन। इस दौरान युद्ध की अलग अलग स्थितियां पैदा करें सैनिक अभ्यास करेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्धाभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर। साथियों इसके अंदर है जो करीब 600 से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन है जो साथियों 9 से 22 सितंबर बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया जाएगा। और ये इसका साथियों कौन सा 20वां संस्करण रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। दोनों देशों के बीच साथियों ये अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास माना जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहेगा, आपसे कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल दिया है। अब यह योजना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के नाम से संचालित होगी। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीएम पोषण योजना के तहत शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संचालित है। तो इसका साथियों अब नाम बदलकर है जो क्या कर दिया गया है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टेट वॉक मिस और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 की मिसेज कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप कौन रही, तो आंसर हो जाएगा साथियों पूजा शर्मा। स्टेट वॉक मिस और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2024 की मिसेज कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप कौन रही, तो आपका आंसर रहेगा साथियों पूजा शर्मा है जो इसके अंदर है फर्स्ट रन अप रही है। फाइनल जो राउंड था साथियों उसके अंदर 30 मॉडलों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके अंदर है जो साथियों है जो पूजा शर्मा है जो साथियों इसके अंदर फर्स्ट रनर अप रही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के कितने युवा प्रगतिशील कृषकों को नॉलेज इनहोसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश में कृषि भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो 100 जो साथियों प्रगतिशील कृषक हैं उनको साथियों है जो प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो प्रगतिशील किसान हैं, नवाचार करना चाहते हैं, जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, किस प्रकार कृषि से है जो साथियों अपनी आय को बढ़ाया जाए, उसके लिए जो प्रगतिशील युवा हैं सो उनको साथियों है जो विदेश में कृषि भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। यानी विदेश में जाकर वो साथियों जो अलग अलग देश हैं वहां पर है जो किस प्रकार से कृषि की जा रही है, किस प्रकार से है जो साथियों ज्यादा उत्पाद के लिए वहां पर किसान कार्यरत हैं, इन सब की जानकारी के लिए है जो साथियों 100 जो अपने प्रगतिशील किसान हैं उनको भेजा जाएगा। ये आपको याद रखना है। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका रजत पुरस्कार मिला है। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आंसर हो जाएगा रजत पुरस्कार रजत पदक यानी रजत पुरस्कार मिला है। और इस समारोह का आयोजन साथियों मुंबई में किया गया था। इतनी सी बात इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो सूजत सार है उस पर बात करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बिरला
सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कहा कि विकसित राजस्थान की यात्रा में शिक्षक बड़े साझेदार हैं। बलिहारी गुरु आपने 55,800 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेटें वितरित एजू किया है। मुख्यमंत्री बलराम शर्मा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। नौ पीढ़ी में चरित्र निर्माण की मजबूत नींव डालकर समक्ष नागरिक रूपी भवन का निर्माण है जो कर रहे हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा। समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने शिक्षक श्री शंकरलाल शर्मा को देखकर भावुक हो गए। वे मंच से उतरे, गुरु के चरण स्पर्श किए, उन्हें अपने निकट बैठाया एवं समृद्धि चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। ये आपके सामने है जो साथियों उसका फोटो है। यानी साथियों आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, है जो इसके जो गुरु होते हैं वो ही सब कुछ होते हैं। ये साथियों इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साथियों जो अपने गुरु हैं इनको कितना है जो साथियों सम्मान दिया गया है। तो यानी शिक्षक को साथियों है जो सम्मान देना चाहिए, अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा साथियों राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश बनेगा निवेश का हब, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार के लिए हर निर्णयों को है तो साथियों लगातार उस पर कार्य किया जा रहा है। 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा और इसका जो पहला रोड शो था साथियों वो है जो मुंबई के अंदर आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश बनेगा निवेश का हब, ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा भी जाएगा। कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर करौली जिले के देवलेन गांव के निवासी सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक अब 46 कैटेगरी के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर 64.96 मीटर के अपने चौथे थ्रो के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अजीत सिंह ने वापसी करते हुए उन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। तो ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सुंदर सिंह गुर्जर इनकी कैटेगरी अब 46 की और इनका स्कोर 64.96 मीटर का रहा। इनका संबंध करौली जिले के देवलेन गांव के, ये देवलेन गांव के निवासी हैं। इसके अलावा साथियों यही ये यानी रजत पदक के दावेदार थे, लेकिन अपने ही देश के अजीत सिंह ने शानदार वापसी करते हुए इन्हें तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इससे ये क्लियर हुआ कि अजीत सिंह ने इसके अंदर रजत अपने नाम में कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा। हाल ही में संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है जितेंद्र गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्र मीणा। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से कोटा में आयोजित सम्मान समारोह में जितेंद्र गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्र मीणा को संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा प्रदान किए गए थे। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र गौतम को, डॉक्टर सुभाष चंद्र मीणा को। किसके द्वारा साथियों? तो ये अपने जो शिक्षा मंत्री हैं मदन जी दिलावर के द्वारा है जो साथियों इन्हें सम्मानित किया गया था। जो सम्मान समारोह था उसका आयोजन अगर आपसे पूछे कहाँ पर किया गया था तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी? तो खींवसर नागौर के अंदर इसकी घोषणा है जो की जा चुकी है साथियों। कहाँ पर? खींवसर नागौर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा घोषणा की गई है कि खींवसर नागौर के अंदर क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में किस यूनिट का गठन किया जाएगा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। आपसे पूछा है कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में किस यूनिट का गठन किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों किसका किया जाएगा? तो कालिका यूनिट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों इसकी घोषणा है जो की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है जो इसकी घोषणा की गई है कि राजस्थान सरकार के अंदर साथियों महिला सुरक्षा को लेकर कालिका यूनिट का गठन किया जाएगा। तो ये अपने आप में साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, सीधा का सीधा है जो आपसे साथियों पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं साथियों कि यहाँ से सीधे के सीधे महिला से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो इम्पोर्टेंट रहता है, या सरकार कोई योजना लेकर आती है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहती है। प्रदेश सरकार की जो योजना होती है महिलाओं के लिए वो इम्पोर्टेंट रहती है। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध
अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है अजमेर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों का लीजिएगा, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत 27 से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। और इस जो अभ्यास है, इसका जो उद्देश्य अगर आपसे पूछे क्या था, तो राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की महामारी संबंधी तैयारी का आकलन करना था, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर इसे युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा। और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा 27 से 31 अगस्त तक है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था अजमेर जिले में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपको आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो उनके अंदर छपा हुआ मिलेगा। हाल ही में नासिक में संपन्न हुई खेलो इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर नासिक में संपन्न हुई खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन्स लीग में प्रदेश की जोया खान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नासिक में संपन्न हुई खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन्स लीग में प्रदेश की जोया खान ने स्वर्ण पदक जीता। उदयपुर के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। उसके अंदर देखिए वेस्ट जोन लीग के जूनियर वर्ग में 70 किलो में जोया खान ने स्वर्ण, 70 किलो में जोया खान ने स्वर्ण, 70 किलो सीनियर वर्ग में कांस्य पदक और इसी प्रकार जूनियर वर्ग के अंदर दिव्या पवार ने 57 किलो में कांस्य और सोनाक्षी पंडित ने सब जूनियर वर्ग के 57 किलो से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता। तीनों खिलाड़ियों की इस प्रदर्शन के कारण 23 से 26 सितंबर तक होने वाले खेलो इंडिया नेशनल वुमेन्स लीग के लिए इनका चयन भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। कौन है? जोया खान 70 किलो भार वर्ग के अंदर इन्होंने जीता है स्वर्ण और 70 किलो सीनियर भार वर्ग के अंदर इन्होंने कांस्य जीता। और इसी प्रकार जूनियर वर्ग के अंदर साथियों आपकी कौन है? दिव्या पंवार, इन्होंने 57 किलो में है जो साथियों क्या जीता है? आपका कांस्य। और सोनाक्षी पंडित ने सब जूनियर वर्ग के 57 किलो से अधिक भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। तीनों खिलाड़ियों की इस प्रदर्शन के कारण इनका चयन खेलो इंडिया नेशनल वुमेन्स लीग के लिए हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंजाब के अमृतसर वाघा बॉर्डर की तरह ही राजस्थान में कहां पर बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? तनोट राय माता मंदिर परिसर में। अगले साल से साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा तनोट राय माता मंदिर परिसर जैसलमेर में रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। यह रिट्रीट सेरेमनी अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर होने वाली सेरेमनी जैसी होगी। तो इम्पोर्टेंट है कि पंजाब के अमृतसर वाघा बॉर्डर की तरह ही राजस्थान में कहां पर बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? तनोट राय माता मंदिर परिसर में की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट साथियों रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए किए गए कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्वर्ण मिला है। कौन सा मिला है? स्वर्ण यानी गोल्ड है जो साथियों राजस्थान को सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए किए गए कार्य के लिए मिला है। टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो साथियों कन्फर्म होते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आगे इतने ही क्वेश्चन साथियों हैं जो अपने 3 दिनों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो देखे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर साथियों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा साथियों ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार को है जो साथियों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है जो साथियों कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई के अंदर किया गया था। यह पुरस्कार प्रदेश द्वारा सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव प्रयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के शोध स्वीकृत पोर्टल निर्माण के लिए प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो साथियों राहत पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्वतः स्वीकृत पोर्टल निर्माण के लिए है जो प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अपनी टीम के सदस्य एच और उनके साथ है जो साथियों अवार्ड व 10 लाख रुपए का प्रदान है जो प्राप्त किया है। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन थे तीनों दिनों के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास रहा साथियों कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। यह प्रयास साथियों आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर जुड़िए इन्फ्यूजन नोट से। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों जो आरएस परी की तैयारी कर रहे हैं साथी उनके लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए, कौन सी चीजें कितनी पढ़ी जाए, कहाँ से पढ़ी जाए, इन सभी के लिए साथियों है जो एक शानदार इंटरव्यू है जो अपने साथियों 2 बार सिलेक्ट आरएस हैं दिनेश जी सहारण उनके द्वारा है जो साथियों पूरा मार्गदर्शन है जो इस वीडियो में किया गया है। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि किस प्रकार से साथियों आरएस के अंदर है जो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो वो जरूर देखिएगा। उससे साथियों क्या होगा कि आपको उन सब चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कहाँ से पढ़ना है। अगर आप इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो साइट पर जाइएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको साथियों 3 या 4 दिन के अंदर है जो आपके घर पर है जो नोट्स से पहुंचा दिए जाएंगे। तो कम समय में किस प्रकार आप तैयारी करें साथियों। जो तारीख है शायद 2 फरवरी निर्धारित की गई है आरएस परी की। तो इतने समय में आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान है तो आप साथियों है जो कन्फर्म रूप से हैं जो आरएस प्री क्लियर कर पाएंगे। तो देखिएगा दिनेश जी सहारण का जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेहतर प्रयास के लिए हमने आपके लिए एक प्रयास किया है कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। और इन्फ्यूजन नोट्स का यह प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। इसी प्रकार से क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको डेली करंट अफेयर से है जो मिलता रहेगा, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। अगर किसी भी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि क्लास नहीं आती तो आपको पीडीएफ तो जरूर ही इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों और वो इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। उससे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अनुभव होगी और आप उन चीज़ों से साथियों आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके अंदर आप बेहतर स्कोर हैं जो कर पाएंगे। तो यही प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। इसके अलावा साथियों पीडीएफ है जो मिलती है और ऐप के अंदर जितने भी साथियों महत्वपूर्ण क्यूजें होती हैं वो आपके लिए फ्री होती है। तो इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को भी आपको जरूर इंस्टॉल करना है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। जय जय राजस्थान। आपको जल्दी ही आपको कामयाबी मिले यही शुभकामनाएं हैं जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।